इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत को देखेंगे कि मध्यकालीन भारत का स्टार्ट कब से हम लोग मान सकते हैं। तो मध्यकालीन भारत का स्टार्ट भारत पर मुस्लिम आक्रमण से माना जा सकता है और यह जो है वो ट्रांजिशन जोन की तरह है। हम लोग आगे देखेंगे कि कब से भारत पर मुस्लिम आक्रमण स्टार्ट होता है, लेकिन उससे पहले इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 570 एडी मक्का में होता है और इनका जो डेथ है वो 632 एडी में होता है। कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है कि हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था, तो 570 एडी में हुआ था और यह मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब से पहले भी इस्लाम धर्म था, लेकिन हजरत मोहम्मद साहब को इसका प्रवर्तक माना जाता है इस्लाम का। जैसे कि महावीर के पहले भी जैन धर्म था, लेकिन जैन धर्म का प्रवर्तक जो है वो महावीर स्वामी को माना जाता है। उसी तरह से हजरत मोहम्मद साहब को इस्लाम धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। इंडिया के कुछ नाम देख लेते हैं। इंडिया का जो नाम है, इंडिया जो शब्द है वो ग्रीक लोगों ने दिया था। हिंदुस्तान जो है ईरान के लोगों ने कहना स्टार्ट किया और ये जो हिंदू वर्ड है यह सबसे पहले अरब के लोगों ने किया। यानी कि इनसे पहले जो भारत में लोग रहते थे, भारतवर्ष में लोग रहते थे, वो सनातन धर्म के माने जाते थे या उन्हें सनातन कहा जाता था, आर्य कहा जाता था। और अरब के लोगों ने हिंदू कहना स्टार्ट किया यहाँ के लोगों को, क्योंकि यह सिंधु नदी के पास था, इसलिए इन्हें हिंदू मतलब ये कहना स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट मुस्लिम अटैक जो है इंडिया में 712 में होता है और यह जो है मोहम्मद बिन कासिम था और यह अरब का था। कई बार पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का था, तो अरब का था। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किन लोगों ने किया था, तो अरब के लोगों ने किया था और यह सिंध जो प्रांत है वहां पर किया था, क्योंकि ये जो पूरा पार्ट है वो सिंध कहा जाता है। राजस्थान को छोड़कर ये गुजरात वाला जो पार्ट है और पाकिस्तान का जो सिंध प्रोविंस है उसी पर किया था। और उस समय वहां का जो राजा था सिंध का वो था दाहिर और इसी पर आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम और कुछ अपना लूटा पाटा धन दौलत और फिर चला गया अरब। तो यहां से स्टार्टिंग हम लोग मान सकते हैं, यानी कि जो ट्रांजिशन जोन है 712 से स्टार्टिंग होगा मध्यकालीन भारत का। और इससे पहले जब हम लोग हर्षवर्धन को पढ़ते हैं तो प्राचीन भारत में पढ़ते हैं हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन का जो शासन काल था 606 से लेकर 648 का टाइम पीरियड जो है वो हर्षवर्धन का माना जाता है। तो धीरे धीरे कमजोर होता गया यह नॉर्थ इंडिया, जिसके चलते कि बाहर के जो लोग थे वो आक्रमण करना स्टार्ट कर दिए और मेडिएवल पीरियड का शुरुआत हम लोग मान सकते हैं 712 से। उसके बाद क्या है कि मोहम्मद बिन कासिम के बाद नेक्स्ट जो बड़ा आक्रमण होता है इंडिया पर वो है महमूद गजनवी का। महमूद गजनवी जो है 998 एडी में गजनी का शासक बना। गजनी आज अफगानिस्तान में जगह है। यह विद्वानों कलाकारों का सम्मान करता था। चांदी का सिक्का इसने चलाया जिस पर कि संस्कृत में मुद्रा लेखन लिखा हुआ था। मतलब संस्कृत का मुद्रा लेखन चलाया जिस पर कि चांदी के सिक्के पर संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था। भारत पर यह आक्रमण 999 से स्टार्ट करता है। 998 में यह शासक बनता है गजनी का और 999 से लेकर 927 तक यह अटैक करता है इंडिया पर और यही है महमूद गजनवी है। यह नाम देख लीजिए इसका, महमूद है गजनवी। इसलिए इसको गजनवी कहते हैं क्योंकि यह गजनी का शासक था। तो महमूद गजनवी जो है किसने 17 बार अटैक किया था भारत पर, तो वो महमूद गजनवी था। 1999 से 1027 तक ये कई बार अटैक करता है, यानी कि 17 बार अटैक करता है और इसका मेन जो उद्देश्य था वो लूटपाट करना था। लूटिए और फिर अपने देश चले जाइए गजनी। और 1026 में यह सोमनाथ मंदिर को लूटता है और 1019 से 20 के बीच में चंदेलों पर आक्रमण करता है। और चंदेलों का शासक जो था उस समय विद्याधर था। और चंदेल का मतलब हो गया मध्य प्रदेश में जो चंदेल लोग थे जिन्होंने की खजुराहो के टेम्पल बनाए थे, उन पर भी ये अटैक करता है। तो आपको जानना होगा कि चंदेल लोग कौन थे। तो चंदेल लोग मध्य प्रदेश में रहते थे, मध्य प्रदेश के शासक थे और इन्होंने ही खजुराहो टेम्पल बनाए हैं मध्य प्रदेश में। इन पर भी अटैक करता है ये। इसके समय में इसके दरबार में बहुत सारे विद्वान थे, उनको देख लेते हैं। अलबरूनी था, बैहाकी था जिसने की तारीखें शुबू
सुबुतगीन लिखा, उजारी जो कि फारस का कवि था, तुसी एवं उनसुरी जो कि खुरासनी विद्वान थे, असजदी, फारूकी, ये सारे विद्वान जो थे वो महमूद गजनवी के दरबार में थे। और दरबारी इतिहासकार जो है इसका उत्ची था, जिसने किताब उल यामिनी लिखा है। कई बार ये सवाल पूछा गया है कि किताब उल यामिनी का कौन लेखक है, तो उत्ची है। और उत्ची ने ही तारीखे यामिनी भी लिखी है। 2 किताब लिखा है उत्ची ने, किताब उल यामिनी और तारीखे यामिनी। तो ऑलरेडी हम लोगों ने महमूद गजनवी के बारे में इंफॉर्मेशन देखा। यह 998 में गजनी का शासक बनता है। गजनी आज अफगानिस्तान में है। यह विद्वानों का सम्मान करता है, तभी तो इसके शासन में बहुत सारे विद्वान थे, जिसमें कि अलबरूनी था। अलबरूनी के बारे में डिटेल्स में अभी नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। और भी बहुत सारे लोग थे। और दरबारी इसका जो इतिहासकार था उत्ची था, जिसने कि 2 बुक किताब उल यामिनी और तारीखे यामिनी लिखा। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं अलबरूनी के बारे में। खीवा आज उज्बेकिस्तान में है। खीवा यह उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। इसका पूरा नाम है अबू रेहान अलबरूनी, जिसका कि जन्म 973 में होता है, 1973 में होती है। और इसका जो डेथ है 1050 में होता है। यह संस्कृत का ज्ञाता था और पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम था। तहकीक हिंद जो कि अरबी में लिखा था इसने, इसकी रचना है। कई बार पूछा जाता है कि तहकीक हिंद किसकी रचना है, तो अलबरूनी की है। 11वीं सदी में यह गजनवी के साथ भारत आया था। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 11वीं सदी का मतलब क्या होता है, तो बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। देखिए 11वीं सदी का मतलब हुआ 1 जनवरी 1000 से लेकर 31 दिसंबर 1099 तक। जस्ट 31 दिसंबर खत्म हुआ और नेक्स्ट जो डेट आएगा वो 1 जनवरी 1100 हो जाएगा और वो 12वीं शताब्दी में चला जाएगा। तो 11वीं सदी में देखिए इसका तो जन्म 1973 से 1050 हुआ ना, तो इसी बीच में तो हो रहेगा। तो यह 11वीं सदी का मतलब कि आदमी था जो कि गजनवी के साथ भारत आया था और गजनवी का ये दरबारी भी था। तो 11वीं सदी का मतलब 1 जनवरी 1000 से लेकर 31 दिसंबर 1099 तक होता है। अलबरूनी जो था इतिहासकार, खगोल, भूगोल, औषधि, गणित, धर्म सब कुछ ये जानता था। इस तरह के लोगों को कहा जाता है। और फादर ऑफ मॉडर्न जियोडेसी, जियोडेसी का मतलब होता है अर्थ साइंस को जानने वाला। इसे मॉडर्न फादर कहा जाता है। एंड द फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट को फर्स्ट स्टडी करने वाला यही था। इसे फादर ऑफ मॉडर्न जियोडेसी एंड फर्स्ट एंथ्रोलॉजिस्ट भी कहते हैं, जो एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ते हैं। तो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि अलबरूनी के बारे में क्या क्या हम लोगों ने देखा कि अलबरूनी खीवा देश यानी कि उज्बेकिस्तान का था। इसका जन्म कब हुआ, संस्कृत का विद्वान था, पुराणों को अध्ययन करने वाला यह पहला मुस्लिम था। हमारे पास टोटल 18 पुराण है। तहकीक हिंद जो कि अरबी में लिखी गई है, इसी की रचना है। और यह 11वीं सदी में आया था। तो 11वीं सदी का मतलब देख लीजिए। और जियोडेसी का पिता जो है, मॉडर्न जियोडेसी का पिता यानी कि अर्थ साइंस यानी कि अर्थ को स्टडी करने वाला यह माना जाता है पहला अलबरूनी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि देवी लक्ष्मी का सिक्का चलाया अरबी में किसने, मोहम्मद गौरी ने। हम लोगों ने इससे पहले महमूद गजनवी को देख लिया और उसका दरबारी कवि अलबरूनी को देखा। अब हम लोग मोहम्मद गौरी को देखते हैं। मोहम्मद गौरी ने जो है देवी लक्ष्मी का सिक्का चलाया और उस पे अरबी में कलमा खुदवाया। ओके, भारत में मुल्तान पर इसने 1175 में आक्रमण किया। 1178 में गुजरात पर अटैक करता है और गुजरात का उस समय शासक जो था भीम सेकेंड या मूलराज सेकेंड था। आबू पर्वत के निकट युद्ध होता है और गौरी की प्रथम पराजय भारत में होती है। 1191 में 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में। गौरी यहां हार जाता है, लेकिन यहीं पर सबसे गलती हो गई थी पृथ्वीराज चौहान से कि पृथ्वीराज चौहान गौरी को छोड़ देता है। लेकिन फिर वो 1192 में आता है जहां पर कि तराइन की सेकेंड बैटल होती है पृथ्वीराज और गौरी के बीच में और गौरी यहां जीत जाता है और भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना यहीं से हो जाती है 1192 में। अभी जस्ट देखिए क्रोनोलॉजी कैसे बढ़ता है 1192 के बाद। 1194 में यह चंदावर का युद्ध करता है और गौरी और जयचंद के बीच में होता है। गौरी जीत जाता है। यही जयचंद जो था ना,
मतलब कि दगाबाज था पृथ्वीराज चौहान का, तो जयचंद को भी मार देता है। तो सब लोगों का यही हाल होता है, जैसे कि 1757 में जो प्लासी वॉर हुआ था सिराजुद्दौला के साथ, जो है वो मीर जाफर ने जैसा किया था वही काम पृथ्वीराज चौहान के साथ जयचंद करता है। तो ऑलरेडी देखिए हम लोगों ने गौरी के बारे में क्या क्या पढ़ा। गौरी जो है देवी लक्ष्मी का सिक्का चलाता है, जिस पर कि अरबी में कलमा खुदा हुआ था। भारत पर यह 1175 में अटैक करता है पहली बार, यानी कि मुल्तान में। मुल्तान आज पाकिस्तान में है, लेकिन वो उस समय 1175 में हमारा ही पार्ट था। 1178 में गुजरात पर अटैक करता है। 1191 में तराइन का प्रथम वार होता है पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में। गौरी हारता है, यहां पर पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। 1192 में तराइन का सेकेंड बैटल होता है, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और गौरी जीतता है, और भारत में मुस्लिम शक्ति यहीं से स्थापित हो जाती है। 1194 में चंदावर का युद्ध होता है, जिसमें कि गौरी जीत जाता है। गौरी और जयचंद के बीच में होता है यह। नेक्स्ट इसका डेटा अब हम लोग देखते हैं। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जिसने कि पूरे भारत को बर्बाद करके रख दिया, बिहार और बंगाल पर यह विजय करता है। यह अब मुल्तान होते हुए, यानी कि जो पंजाब जो है पाकिस्तान का, इंडिया का होते हुए यह बिहार पहुंच जाता है। 1193 से 1202 तक नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से यह बर्बाद कर देता है। यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और उदंतपुरी यूनिवर्सिटी, जो कि आज बिहार शरीफ में है, विक्रमशिला भागलपुर में है, नालंदा यूनिवर्सिटी नालंदा में है, इन तीनों को नष्ट कर देता है और राजधानी उदंतपुर पर कब्जा कर लेता है। यह बंगाल पर भी विजय फिर करता है। 1198 से 1203 के बीच में तत्कालिक शासक जो लक्ष्मण सेन था, सेन वंश का, वो बिना युद्ध किए भाग जाता है और यहां पर लखनौती जो है राजधानी घोषित कर देता है। इसके लिए बख्तियार खिलजी ने, तो बख्तियार खिलजी ने हम लोगों ने देखा कि बिहार पर कब आक्रमण किया था, 1193 से 1202 के बीच में बख्तियार खिलजी ने इस पर अटैक किया। और अभी भी हम लोग इतने बेवकूफ हैं बिहार वाले लोग कि अभी भी बख्तियारपुर हम लोग नाम लेते हैं इसका। इसके नाम को तो हम लोगों को हटा ही देना चाहिए था। पता नहीं नीतीश कुमार को कब दिमाग आएगा। खैर, हम लोग अपने स्टडी पर फोकस करते हैं। लखनौती का मतलब हुआ गॉड। गॉड जो है वो शशांक का मतलब कि गॉड बंगाल को पहले कहते थे। मालदा डिस्ट्रिक्ट, एंशियंट रूइंड सिटी इन वेस्ट बंगाल, वहीं पर गॉड था, जिसका कि शशांक भी राजा था कभी। तो लखनौती जो है गॉड के रूप में जाना जाता था, यानी कि मालदा को लखनौती कहते हैं। और उदंतपुर या उदंतपुर जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है, जिसे उदंतपुरी भी कहते हैं, 1197 में खिलजी ने इसको नष्ट कर दिया। बिहार में 3 यूनिवर्सिटी थे। उदंतपुरी यूनिवर्सिटी, जिसको कि गोपाल ने, जो पाल वंश का शासक था, उसने स्थापित किया था। और विक्रमशिला धर्मपाल ने स्थापित किया था। गोपाल का बेटा था यह विक्रमशिला, ये धर्मपाल, जिसने कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को स्थापित किया था। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है कुमार गुप्त, जो कि गुप्त वंश का शासक था, उसने एस्टेब्लिश किया था। तो यदि हम लोग क्रोनोलॉजी देखें इन 3 यूनिवर्सिटी का, तो सबसे पहले नालंदा यूनिवर्सिटी स्थापित हुआ, फिर उदंतपुरी यूनिवर्सिटी स्थापित हुआ, और थर्ड में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी स्थापित हुआ। नालंदा यूनिवर्सिटी कुमार गुप्त फर्स्ट के अकॉर्डिंग, उदंतपुरी गोपाल के अकॉर्डिंग, और विक्रमशिला धर्मपाल के ने स्थापित किया था। तो यह इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के बारे में यह इंफॉर्मेशन रही। नेक्स्ट हम लोग कुछ फैक्ट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट। फिरदौसी शाहनामा का लेखक है। फरिश्ता, तारीखे फरिश्ता का लेखक है। अल्पत गिन जो है गजनी यामनी वंश का संस्थापक था। भीमदेव फर्स्ट जो है सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण करवाता है। और गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम उक्ता प्रदान किया था। और यहां से अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 1206 से, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली सल्तनत का स्थापित करेगा और वो ममलुक डायनेस्टी यानी कि गुलाम डायनेस्टी का स्थापना करेगा। तो ये हमारा ये रहा कि हमारे भारत में कब से मध्यकालीन भारत स्टार्ट हुआ। तो ऑलरेडी हम लोगों को ये अब पता चल गया होगा कि देखिए, सबसे पहले 712 का डेट आता है, जबकि मोहम्मद बिन कासिम सिंध प्रांत पे अटैक करता है
और यह ट्रांजिशन जोन था, और 712 से लेके ये 1192 तक ट्रांजिशन जोन चलता है, और यहां से फिर मध्यकालीन भारत स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि पूरी तरह से तराइन युद्ध में जब गौरी जीत जाता है तो मुस्लिम शासक यहां पर जो शक्ति है वो स्थापित हो जाती है भारत में। और नेक्स्ट हम लोग अब दिल्ली सल्तनत के बारे में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।